अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाबे अहमदी मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरसे जाल हक़ में एक नया बाब गुज़िश्ता हफ्ते से शुरू हुआ, जिसका उन्वान ये है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर कहना या भाई कहना ये क्या हुक्म रखता है। इसी के तहत मुक़द्दमा ज़िक्र हुआ और अहले सुन्नत व जमाअत का यही अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक अज़मत, एक शान, एक दर्जा, एक रुतबा अता फरमाया है। और जब रब तबारक व तआला ने उन्हें उनके नामों से नहीं पुकारा बल्कि अलक़ाबात से पुकारा, तो हम पर भी ये वाजिब है कि हम उनका नाम लेकर ना पुकारे। और नाम लेने में सुए अदब है, बेअदबी है। और जब किसी का नाम लेकर पुकारा जाता है तो आम तौर पर दुनियावी एतबार से भी इसे बेअदबी ही समझा जाता है। लिहाजा अहले सुन्नत व जमाअत का यही अक़ीदा है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसल और बेमिसाल पैदा फरमाया और उन्हें अपनी तरह कहना या अपना भाई कहना ये बेअदबी है। इसी की दलील में कुरान पाक की आयात करीमा से इस्तिदलाल किया जा रहा है। पहली आयत यहाँ पर जिक्र की जा रही है। फरमाते हैं कि कुरान करीम फरमाता है, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआई बअदिकुम बअदा, जिसका तर्जमा यह है कि रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा ना ठहराओ जैसा कि तुम एक दूसरे को पुकारते हो। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस तरह से ना पुकारा जाए जिस तरह हम एक दूसरे को पुकारते हैं, यानी नाम लेकर। और ये भी इरशाद हुआ कि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। और उनके हुजूर यानी उनके बारगाह में बात चिल्ला कर मत कहो जैसे एक दूसरे के सामने चिल्लाते हो कि कहीं तुम्हारे आमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुमको खबर ना हो।
इन आयत करीमा से ये साबित हुआ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा जाए तो उस तरह से ना पुकारा जाए जैसे एक दूसरे को पुकारने के लिए आवाज़ दी जाती है, या जिस तरीके से आपस में दोस्त चिल्लाकर बेअदबी के साथ और हंसी मजाक वाले जुमले ये कहते हैं, उस तरीके से हुजूर की बारगाह में चिल्लाह कर बात कहना, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। तो ज़ब्तिये अमाल कुफ्र की वजह से होती है, यानी अमाल जो ले लिए जाएं, अमाल बर्बाद हो जाएं, तो अमाल का बर्बाद होना ये किस वजह से होता है? ये अमाल का ज़ब्त हो जाना, बर्बाद हो जाना, ये कुफ्र की वजह से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि रसूल की बारगाह में चिल्लाकर बात मत कहो कि कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं, और आमाल की बर्बादी ये कुफ्र की वजह से होती है, यानी कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुफ्र में मुब्तला हो जाओ, यानी काफिर होने का अंदेशा है अगर हुजूर की बारगाह में बेअदबी के साथ कोई बात कहे या उन्हें पुकारे। फरमाते हैं मदारिज जिल्द अव्वल वस्ल अज जुमला रिआयत हुकूक़े अव्वलिस्त में है, जिसका तर्जमा ये है कि नबी अलैहि सलाम को उनका नामे पाक लेकर ना बुलाओ जैसे बाज को बुलाते हैं, बल्कि यूं कहो कि या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, तौकीर और इज्जत के साथ, यानी इज्जत के साथ कहो, यानी ये नाम लेकर मत पुकारो बल्कि अलकाबात से पुकारो, और साथ ही साथ ऐसा ना हो कि उस पुकारने में भी बेअदबी हो। तो फरमाते हैं कि तौकीर और इज्जत के साथ नाम लो, पुकारो। तफसीर रूहुल बयान इसी आयत के तहत जो अभी पढ़ी गई, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, कि रसूल के पुकारने को आपस में ऐसा ना ठहराओ जैसे कि तुम एक दूसरे को पुकारते हो। इसी आयत के तहत तफसीर में है, तफसीर रूहुल बयान में, कि माना ये है, यानी इस आयत का माना ये है कि हुजूर अलैहि सलातो व सलाम को पुकारना या नाम लेना ऐसा ना बनाओ जैसा कि बाज लोग बाज को नाम से पुकारते हैं, जैसे कि इस तरह ना पुकारो जैसे या मोहम्मद और या इब्न अब्दुल्लाह वगैरह, नाम लेकर मत पुकारो, लेकिन उनके अजमत वाले अलकाब से पुकारो, जैसे या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जैसा कि खुद रब तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद जब अपने प्यारे हबीब को खिताब फरमाता है तो इस तरीके से खिताब फरमाता है कि या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, ना कि उनके नाम के साथ। तो इन आयाते कुरानिया और अक़वाल मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन से मालूम हुआ कि हुजूर अलैहि सलाम का अदब हर हाल में मलहूज रखा जाए, यानी हर हाल में, हर काम में, निदा में, कलाम में, हर अदा में, यानी चाहे बातचीत हो, कलाम हो, पुकारना हो, कोई भी काम हो, कोई भी अदा हो, हर अदा में हुजूर अलैहि सलाम का अदब ये मलहूज रखा जाए। इससे ये साबित हुआ। दूसरी दलील यहाँ पर ये दी जा रही है, फरमाते हैं कि दुनियावी अजमत वालों को भी उनका नाम लेकर नहीं पुकारा जाता, यानी दुनिया में भी जिनकी ताज़ीम की जाती है, जिनकी तकरीम की जाती है, जो अजमत वाले हैं, उनका नाम लेकर नहीं पुकारा जाता। माँ को वालिदा साहिबा कहेंगे या जो भी अदब से ही पुकारेंगे, उनका नाम लेकर नहीं। बाप को वालिदे माजिद, भाई को भाई जान, भाई साहिब, जैसे अल्फाज से याद करते हैं। अगर कोई अपनी माँ को
बाप की बीवी कहे या बाप को माँ का शौहर कहे या उसका नाम लेकर पुकारे या उसको भैया वगैरह कहे तो अगरचे बात तो सच्ची है मगर बेअदब गुस्ताख कहा जाएगा कि बराबरी के कलमात से क्यों याद किया। ये दुनियावी रिश्तेदारी और दुनियावी अजमत वालों की बात है। तो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम तो खलीफतुल्लाहिल आज़म है, उनको नाम से पुकारना या भाई वगैरह कहना यकीनन हराम है। घर में बहन, माँ, बीवी, बेटी सब औरतें हैं मगर उनके नाम, काम, अहकाम ये अलग अलग। जुदागाना जो माँ को बीवी कहे या बीवी को माँ कहकर पुकारे वो बेईमान ही है, और जो उन सबको एक निगाह से देखे वो मरदूद है। तो ऐसे ही जो नबी को उम्मती या उम्मती को नबी की तरह समझे वो भी मलऊन है। यानी औरतें अलग अलग हैं, माँ भी औरत है, बीवी भी औरत है, बेटी भी औरत है, बहन भी औरत है, लेकिन हर एक की हैसियत अलग अलग है। सबको एक निगाह से देखे, एक तरह से देखे तो वो मरदूद समझा जाता है। तो इसी तरीके से अगर कोई नबी को उम्मती के बराबर समझे या उम्मती को नबी की तरह समझे तो वो भी ऐसा ही मरदूद है। देवबंदियों ने नबी को उम्मती का दर्जा दिया। उनके पेशवा मौलवी इस्माइल देलवी ने सैयद अहमद बरेलवी को नबी के बराबर कुर्सी दी। सिराते मुस्तकीम में उसके खात्मे में देखो माज़अल्लाह कि उसने जो है वो सैयद अहमद बरेलवी को जो है वो नबी के बराबर जो है वो बताया। तो इस लिए जो है यहाँ पर जो दलाइल पेश किए जा रहे हैं ताकि ये बात जहन नशीन रहे, समझ में आ जाए कि जिसका जो रुतबा है तो उस रुतबे के एतबार से उससे बात की जाती है। सिर्फ बात ही नहीं बल्कि उसको उस रुतबे के एतबार से उसकी इज्जत और आज़मत और दर्जे के एतबार से देखा जाता है, माना जाता है, समझा जाता है, ख्याल किया जाता है। तो ये तो दुनियावी आज़मत वालों की बात है, और वो कि जिनका रुतबा सबसे आला है, जिनका दर्जा सबसे ऊंचा है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्हें बेमिसल और बेमिसाल पैदा फरमाया है तो उनकी आज़मत का क्या कहना। अब अगर कोई उनको अपने बराबर कहे या अपना भाई कहे तो वो कैसे मुसलमान और एक ईमान वाला हो सकता है। ये एक समझने और सोचने वाली बात है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी सिलसिले में अगली नशिस्त में भी कुछ बातें जिक्र की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए और हर तरह की बदमज़हबी, हर तरह की गुमराही और हर तरह की गुस्ताखियों से महफूज़ व मामून फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।